हम स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चंस वाला इसी में बना लें। चौक एनिमेशन करते हैं। क्विज वाला ये वाली शेयर करनी थी। स्क्रीन आपको आगे शेयर होगी ना। अब हम बना लेते हैं इसमें। एक्चुअली मैं इसी में बना रहा हूँ जो हमने क्विज वाला किया था, ताकि ये सारे हमारी जो डिपेंडेंसीज है ना वो ऑलरेडी हमने की हुई है। चौक एनिमेशन है ये गाइज, ये चौक एनिमेशन है। इसको चौक वो दूसरा ना समझेगा, मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। एनिमेशन, ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन इसमें नहीं इंस्टॉल, हमने इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, npm चौक। मेरी आपको गूगल ब्राउजर नजर आ रहा है? एनिमेशन नहीं। नहीं आ रहा। मैं इसको एक मिनट इसको भी शेयर करूं। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है और छोटा सा है। साथ रहें इंशाल्लाह, ये भी हो जाएगा। ये आ गई, ये भी आ गई और ये दोनों शेयर कर। अच्छा, ये चौक एनिमेशन की अब नजर आ रहा है आपको? यार। और अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये नोड पैकेजेस, ये पैकेजेस बनाए हैं जिस तरह आप भी अपना कोई पैकेज बना के ना एनपीएम पे डाल सकते हो, उसको पब्लिक कर सकते हो। कोई भी आपका वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकता है कॉपी करके। आप अपना कैलकुलेटर बना के इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो है ये भी किसी ने बना के ऐसे ही एनपीएम पे डाले हुए हैं। ये जो हम चौक इंक्वायरर ये ऐसे ही बने हुए। आप अपना कैलकुलेटर बना के, आप अपना कोई क्विज का प्रोग्राम बना के वो डाल सकते हो। अच्छा, ये चौक एनिमेशन क्या करता है? ये हमें एनिमेशन प्रोवाइड करता है। देखिए किस किस्म की रेनबो है, पल्स है। पल्स मतलब जैसे रेड आता है, फिर ग्लिच, रेड आ गई। टाइप्स है इसकी चौक की, डिफरेंट। अब हमने इंस्टॉल कैसे करना है, जैसे बाकी करते हैं, ठीक है। ये हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसका हमने आउटपुट कैसे लेना है। चौक एनिमेशन डॉट रेनबो, ठीक है। ये हो गया। ये पैकेज आप लोग जरूर पढ़ा करें, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसने ना एक काम और भी किया हुआ है। इसने आपको ये सारा प्रॉमिस भी बताया हुआ है कि आपने इसकी इसके ऊपर डिले भी लगाना है कि कितनी देर का आप इसका वो चाह रहे हो एनिमेशन, और उसके बाद आपको स्टॉप भी करनी है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम क्विज की फाइल में इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। नहीं हुआ, npm आई चौक डॉट एनिमेशन, यही था ना? चौक एनिमेशन ये हम इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे। देखें ऊपर डिपेंडेंसी में चौक एनिमेशन आ जाएगा। सेकंड काम हम क्या करेंगे, हम इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल करेंगे जो डेव डिपेंडेंसीज में आ जाएंगी। क्यों नहीं होगा कंप्लीट? ओके। अब देखो, मेरे से यार ये आपको आउटपुट नजर आ रहा है। मैं कमांड अब शायद नजर आ दे। ये देखिए, ये कमांड मैंने यूज की, npm आई चौक एनिमेशन। हम जितने भी इनक्वायरर इंस्टॉल करते हैं फॉर्मेट सबका सेम है। npm से मतलब नोड पैकेज मैनेजर, आई इंस्टॉल, और आगे जो भी डिपेंडेंसी या जो भी पैकेज होता है उसका नाम लिखा जाता है। तो आप चौक है तो सिर्फ चौक लिखेंगे। आपका है वो इंक्वायरर है तो सिर्फ वो लिखेंगे। इसी तरह से जब टाइप्स है ना, npm आई एट टाइप्स, यहां तक सबका एक ही फॉर्मेट है। आगे सिर्फ हम ये सबके लिए यूज होगा। आगे जस्ट हम नेम जो है पैकेज का वो ऐड कर देते हैं, स्पेस और -d, यानी ये डेव डिपेंडेंसी में आ जाएगा, आना चाहिए। इसको भी हम ले आते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है। अब हमारी चौक एनिमेशन की ये फाइल है, इसको हम
बंद कर देते हैं। ओके, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, इंपोर्ट चॉक एनिमेशन फ्रॉम चॉक एनिमेशन, ये दे दिया उसने हमें। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हमने, अगर आपको मैं भी दिखा दूं, हमने इसमें एक फंक्शन बनाना है स्लीप का, कि या सेट टाइम आउट डालना है कि हमें ये थोड़ा डिले दे। अगर तो मैं इसको ऐसे ही यूज कर लेता हूं ना, अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज करता हूं तो क्या होगा, क्या होगा गाइस, अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज करता हूं तो क्या होगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा, एनिमेशन होती रहेगी। मैं इसका क्या करता हूं, एक एसिंक फंक्शन बना लेता हूं वेलकम के नेम से। ठीक है, ये हमारा एसिंक फंक्शन बनाएंगे हम वेलकम के नेम से। फंक्शन वैसे ही बनता है, और ये आ गया हमारा इधर। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें एक वेरिएबल असाइन करेंगे, और इसकी जो एनिमेशन वाली है, जो कमांड है रेनबो वाली, वो हम इनिशियलाइज करेंगे और उसमें लिखेंगे लेट, ये टाइटल का हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे, चौक डॉट रेनबो है, आई थिंक रेनबो है, रेनबो ही है ना। और इसमें हम वेलकम टू दी प्रोग्राम, क्या इशू है इसमें, वेट आएगा। चौक, ये इसकी कैन नॉट फाइंड, चौक चौक एनिमेशन है शायद, चौक एनिमेशन, ये हो गया। ठीक हो गया गाइस, यहां तक क्लियर है सबको, काइंडली मुझे बताएं जिसको क्लियर नहीं है। गाइस यहां तक क्लियर है, ओके क्लियर है। आगे हम क्या करते हैं, अब हमने पिछले उसमें आप प्रॉमिस पढ़ा, न्यू प्रॉमिस, हम इसको देंगे न्यू प्रॉमिस। हमने अभी पढ़ा ना पीछे, प्रॉमिस क्या होता है, वो इसके साथ प्रॉमिस करेगा कि टाइम डिले हमने जो देना है ना, वो टाइम डिले जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें रिजॉल्व करेगा। न्यू प्रॉमिस हमेशा कैपिटल एस के साथ, पी के साथ आएगा, न्यू प्रॉमिस। ठीक है, सॉरी गाइस, न्यू प्रॉमिस, और ये इसका फंक्शन स्टार्ट हो गया, और इसको प्रॉमिस रिजॉल्व करे, और इसके बाद क्या हो, एरो, अब हम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे बताएं क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, जल्दी से बताएं। मैंने अभी बताया ना आपको, क्लियर है, क्लियर तो है। आगे यहाँ करना क्या है, हमने अभी किया यार नोड उसमें, नोड बैनर में हमने किया है ना। हम क्या करेंगे, हम सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, उसमें एक वैल्यू देंगे कि रिजॉल्व, और साथ टाइम डिले दे देंगे 5000 ms का, यानी 5000 मिली सेकेंड का। ठीक है, और ये क्या होगा, ये 5000 मिली सेकेंड बाद रिजॉल्व होगा, और रिजॉल्व क्या होगा, उसमें हमारा काम क्या करेगा, कि हम इसको 5000 मिली सेकेंड यानी 5 सेकेंड के बाद हम इसको स्टॉप करवाएंगे। भी होगा, वो उसके साथ ही चल पड़े, इसको बाहर लिखना था ये। हाँ बिल्कुल, अब ये 5 सेकेंड्स की एनिमेशन चलेगी, और ये प्रॉमिस जब रिजॉल्व हो जाएगा 5 सेकंड के बाद, तो फिर टाइटल डॉट स्टॉप की हमारी कमांड एग्जीक्यूट करेगी, तो ये हो जाएगा, और ये इसकी एनिमेशन स्टॉप हो जाएगी। ये इतना मुश्किल नाम रख लिया मैंने। ये देखिए, ये 5 सेकंड तक आपकी एनिमेशन चलेगी, उसके बाद ये खत्म।
ठीक है, आप इसकी इंक्रीज भी कर सकते हैं। अवेट के आगे वेलकम क्यों लिखा है? ये अवेट के आगे, देखो, ये मैंने बताया था कि जब भी ये मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे तो मैंने अपना फंक्शन लिखा है। अगर मैं इसको नहीं करता ना कुछ भी, ये देखो यहाँ पे कुछ भी, मैं इसको नहीं कॉल करता तो कुछ भी नहीं होना। ऐसी इतनी मेहनत जो की है वो जाया होनी है। इसको कॉल करना पड़ेगा। जब हमने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी फंक्शन की, कि हम जब तक उसको अपना जो इंस्ट्रक्शन वाला डॉक्यूमेंट है, वो पेपर है, वो हम जो पता पूछने आ रहा है उसको नहीं देते, तो वो हमारा फंक्शन कॉल नहीं होगा। मैं लिख के बैठा रहूंगा। अवेट ना लिखें तो डायरेक्ट वेलकम करें तो भी चलेगा, क्योंकि इस सारे हमारे प्रोग्राम में ये सिर्फ वेलकम ही है। सर ये ये एक ही, ठीक फाइल का क्या हम। मैं ये देखो, करामत चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ इसके बाद कोई भी काम नहीं होगा। एक ही प्रोग्राम है, उसमें कोई मसला नहीं है। कुछ और लिख सकते हैं वेलकम की जगह। यार ये वेलकम जो है ये तो हमारे फंक्शन का नेम है ना। ये देखो ये फंक्शन का नेम है, वो तो हमें वही लिखना पड़ेगा। हम रेनबो की जगह यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हो तो कुछ भी लिख सकते हैं। आप क्या लिखना चाहते हो? आप अपना नाम बताओ। मैं आपका ओके, मिस मोमिना का बल्कि अपना नाम लिखता हूँ मैं। आ, मैं अपना नाम भी जगमगा लूंगा गाइस। अरे हाँ, ओके, मैं थोड़ा सा ना, मेरा नाम भी जगमगाए। ऐसी आप लोग अय्याशी कर रहे हो। हाँ हाँ, क्या बात है। लास्ट में देखो शुजात, मैंने आपको ना एक एग्जाम्पल मैंने कराई, एक थ्योरी थोड़ी सी शुरू में इसीलिए पढ़ाई थी कि वो चीज आपको कंफ्यूज ना हो। गाइज मैं उसको ना वो स्लाइड्स वाला काम कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि ये ना उस तरह फिर, ओके, क्विज भी था और ये भी था, वो समझ नहीं आती। जैसे अभी दो तीन बार ये क्वेश्चन हो गए हैं, मैं दोबारा से आता हूँ इसके ऊपर। और ये, इसको देखते हैं। शुजात और एक दो बंदों ने और पूछे, वो देख लें। ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है? पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेरे पास एक बंदा आया, एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट एंड टेक अ राइट। ये उसको रास्ता बता रहा हूँ ना, सीधे जाओ, लेफ्ट हो जाओ, फिर राइट हो जाओ, ये रास्ता बताया। एक और बंदा मेरे पास आ जाता है, वो भी रास्ता पूछता है, मैं उसको भी ये बता देता हूँ। अब देखो मैं ना, 10 बंदे आएंगे, मैं तो 10 को बताऊंगा तो मैं थक जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब नेक्स्ट काम ये करता हूँ कि मैं एक पेपर लेता हूँ, कागज लेता हूँ, उसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ कि गो स्ट्रेट, टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट, ये रास्ता सब बता देता हूँ। अब ये मैंने ये फंक्शन बना लिया। मैंने क्या काम कर लिया, ये फंक्शन बना लिया। ठीक है। अब जब मेरे पास कोई आएगा ना तो रास्ता पूछने, तो जब तक मैं उसको ये पेपर दूंगा नहीं, तो उसको तो फायदा नहीं होगा ना, कोई भी उसको रास्ता तो समझ नहीं आएगा। तो इसी तरह जब तक मैं इस, ये मैंने यहां पे पेपर पे इंस्ट्रक्शन लिख ली, लेकिन जब तक मैं इसको किसी को दूंगा नहीं तो फायदा नहीं होगा। ये इसको कहते हैं फंक्शन कॉल करना, कॉलिंग द फंक्शन। मैं जब तक फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सर एक और क्वेश्चन था, ये टीएसपी के आगे फाइल का नेम क्यों नहीं लिखते हो। अच्छा, ये आपने ना शायद वो वाली क्लास नहीं ली जिसमें हमने कॉमन जेएस मॉड्यूल और ईएस मॉड्यूल्स डिस्कस किए थे। ये हमने बनाया है ईएस मॉड्यूल। उसमें मैं आपको किसी भी, बाय डिफॉल्ट जब आप स्टार्ट करते हो ना फाइल्स, तो वो कॉमन जेएस मॉड्यूल की होती है। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ ईएस मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। पैकेज डॉट जेसन की फाइल में मेन की प्रॉपर्टी के नीचे आप एंटर डालते हो, टाइप करते हो, टाइप आ जाती है। ठीक है। और उसके बाद आप मॉड्यूल और कॉमन जेएस का ऑप्शन आता है, आप मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेते हो। ये पहली उसकी जो पहला स्टेप है ये कर लिया आपने। तो दूसरा क्या है,
टीएस कॉन्फ़िग की जो फाइल होती है उसमें आप टारगेट सेलेक्ट करते हो, लेटेस्ट ES 2022 मैंने किया है। फिर नीचे मॉड्यूल में क्या करते हो, नोड नेक्स्ट लिखते हो, और नीचे इसके एक लाइन छोड़ के मॉड्यूल रेजोल्यूशन, ये कमेंट हुआ हुआ होता है, इसको अनकमेंट करके यहाँ पे नोड नेक्स्ट लिखते हैं। अब ये हमारा ईएस मॉड्यूल बन जाता है। ठीक है। अब ईएस मॉड्यूल को जब हम रन करते हैं ना, तो हम TSC कमांड देते हैं आगे, कोई भी फाइल का नेम नहीं देते, क्योंकि अब इसको एज अ मॉड्यूल हम रन करें। जितनी भी इसमें ये फाइल्स होंगी ना, ये सारी इसी कमांड से .gs में कम ट्रांस कंपाइल हो जाएंगी। ठीक है। और हम फिर अपनी मेन फाइल को, जिसको हमने रन करना होता है, उसका नोड के साथ रन कर लेते हैं। अगर आप TSC कमांड को फाइल नेम के साथ में करूंगा ना, तो ये मुझे एरर दे देगा। ये कहेगा कि या तो आप इसको CTS और वो MTS बनाओ तब। ये देखो, ये सारा उसने, ये नोड मॉड्यूल, वो ES मॉड्यूल का तरीका है, वो सारा मुझे ये अगर देता रहेगा, कभी भी ये नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पूछे सारे, प्रॉमिस एंड रिजॉल्व को रिपीट कर दूं। फैजान, अ, हमारा कहाँ गया? फैजान, आप आते हो मेरे पास। ठीक है। ये जो यहाँ पे काम करते हैं, आपका नेम लिखते हैं फैजान, दिस इज योर गिफ्ट। ठीक है। फैजान, मैं आपको देता हूँ गिफ्ट। वैसे एक्चुअल में मैं नहीं देता, लेकिन कोई गेम में समझो मैं आपको गिफ्ट देता हूँ। ये गिफ्ट आपको क्या दे रहा हूँ, ये आपका नेम आएगा, जगमगाता हुआ। ठीक है। आ, ओके, ओके। ये आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, जगमगाता हुआ नेम। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है। प्रॉमिस क्या कर रहा हूँ कि आपने इसको, सारे क्वेश्चन। मैं यार, मैं एक का आंसर कर लूँ ना, फिर आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, और फिर मैं सामना का। अच्छा फैजान, मैं आपकी आंखों पे हाथ रखता हूँ। ये होता क्या है, मैं आपकी आंखों पे हाथ रखता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि फैजान आपने आंखें नहीं खोलनी। ठीक है। आपने 5 सेकंड के लिए, मैं आगे आपके सामने आके गिफ्ट बॉक्स रखता हूँ, और उसको मैं, मुझे 5 सेकंड लगते हैं ओपन करते हुए। ठीक है। अब 5 सेकंड वाला जो टाइम है ना, इसको कहते हैं कि आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया कि आप 5 सेकंड तक आंखें नहीं खोलेंगे। 5 सेकंड के बाद जब आप आंखें खोलोगे, तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको सबसे पहले इसकी एनिमेशन स्टार्ट करें। एनिमेशन तो स्टार्ट हो गई। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं ये एक 5 सेकंड वाला डिले डाल रहा हूं। ये जो मैंने सारा अवेट न्यू प्रॉमिस लिखा है ना, मैंने एक्चुअल में 5 सेकंड का डिले डाला है, कि वो डिले जो है ना, ये 5 सेकंड तक मेरी एनिमेशन चलती गई। अब ये वेट करेगा न्यू प्रॉमिस हमारा 5 सेकंड। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, ये रिजॉल्व भेजेगा न्यू प्रॉमिस को, यहाँ पे रिजॉल्व मिल जाएगा, और ये हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। यानी 5 सेकंड तक आपने आंखें बंद की, 5 सेकंड के बाद आपने आंखें खोली, और हमारा जो है प्रॉमिस पूरा हो गया। अब उन 5 सेकंड के बाद हमें इस एनिमेशन को रोक देना है, टाइटल डॉट स्टॉप, ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। क्लियर हो गया? अब आपका शुजात, आपका जो क्वेश्चन है पूछें मिस आमना। यार अगर हम टाइम ना दें तो टाइम के बगैर भी तो ये रन हो जाएगा। देखो, टाइम के बगैर रन तो हो जाएगा, लेकिन ये फौरन से जो है ना, आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना। ये तो फंक्शन का पार्ट है। अगर मैं इसको, आप कहते हो कि ये नहीं करता मैं, तो ये जैसे ही चलेगा साथ ही स्टॉप होगा। ठीक है। ये वैसे ही स्टॉप होगा। मैं आपको एक और काम करता हूँ, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, और टाइटल डॉट स्टॉप भी कर देता हूँ। मैं अब चलाता हूँ, अब देखो ये चलता ही रहेगा। अब ये क्या होगा, रुकेगा ही नहीं। जैसे वो हमारा वो लूप नहीं होता, जो चलता ही रहता है,
वो वाला काम होगा। है, ये क्या हुआ? ये क्या चीज, क्या किया है? गड़बड़ की है मैंने। ये सी नोड चौक एनिमेशन डॉट जेएस इक्वल स्टैक। ओके 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 ओके, अवेट तो नहीं भाग गया? ये अवेट आना था। अवेट इधर लगाते हैं। ये आ गया वेट, वो न्यू प्रॉमिस के साथ दो टाइम लिमिट लूप वाली फंक्शनैलिटी आ जाएगी। ये क्या कह गया? हमने कुछ चेंजेस तो नहीं की? तो ये सी आ गया। चलें, अब ये फैजान का नाम जो है ना, ताहयात जगमगाता रहेगा। ठीक है। अब देखें, ये रुक नहीं गा। हमने रोकना, मैं इसको कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, ये रुक गया। तो ये जब हम नहीं लगाएंगे ना, टाइटल डॉट स्टॉप ये नहीं लगाएंगे तो ये रुकेगा नहीं। और जब हम ये लगा देंगे लेकिन ये प्रॉमिस नहीं लगाएंगे, तो जैसे ही चलेगा फौरन रुक जाएगा, हमें नजर भी नहीं आएगी एनिमेशन। तो हमने पहले एनिमेशन चलानी है, उसमें थोड़ा सा टाइम डिले देना है कि वो चले, और उसके बाद उसको रोक लेना है। ठीक है। अब मिस आमना का क्वेश्चन है। मिस आमना, मिस आमना आपका जो क्वेश्चन था ना, वो हम यहां से करेंगे, अवेट क्यों लगाते हैं। मैंने अभी नोड बैनर में ना, ये तो आपका सिंक्रोनस आपकी टास्क है, ये आपकी एसिंक्रोनस है। ठीक है। मैंने नोड बैनर में आपको दिखाया था, जो हमने इशू रिजॉल्व किया ना, वो एक्चुअली इशू क्या था, कि आपका नोड बैनर वाला जो आउटपुट था ना, उससे पहले आपका क्वेश्चन का जो इंक्वायरी के थ्रू क्वेश्चन आ रहा था ना, लिस्ट आ गई थी चॉइसेस की, वो शो हो जाती थी। तो वो ये वाला मामला चल रहा था। ठीक है, यानी सारी जो ऑपरेशंस हैं वो पैरेलल में शुरू हो गए थे। तो वो नोड बैनर, वो जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम था, वो पहले आ गया। यही होगा था ना। तो अवेट हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा ये वाला काम हो। देखिए, हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो तो प्रीवियस एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ऐसे ही है ना, सर्व डिपेंडेंट है इन तीनों चीजों पे। आपने ब्रेकफास्ट जब सर्व करना है, ये तीनों चीजें उस बनेगी तो वो होगा ना सर्व। ये नहीं बनेगी तो आप सर्व तो नहीं कर सकते। तो ये सर्व वाला जो आपका फंक्शन है, ये ऑपरेशन जो है, ये डिपेंडेंट है इन पे। तो आप इनको इसके साथ नहीं कर सकते, ये पहले ये वाले कंप्लीट होंगे तो सर्व होगा। तो अवेट हम क्या करते हैं, हम बॉयल एग के साथ भी अवेट लगा लेते हैं, मेक टी के साथ भी अवेट लगा लेते हैं, मेक जूस के साथ भी अवेट लगा लेते हैं, कि ये तीनों सॉरी, ये तीनों प्रोमिसेस जब रिजॉल्व हो जाएं तब हम सर्व करें। तो अवेट का जो है ना, बहुत बहुत ज्यादा फायदे हैं अवेट के। ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं थोड़ी सी रिसर्च भी कर रहा था इसी के ऊपर, कि आप लोगों को समझाया कैसे जाए ये अवेट वाला। लेकिन मतलब उसमें इतना कुछ मैंने देखा है ना, आप लोग भी सर्च कीजिएगा। फिर मैंने उसको बताया इसलिए नहीं कि वो ना बहुत सारी कंफ्यूजन्स आना शुरू हो जाएंगी, समझ नहीं पाएंगे। मतलब फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि लोगों को समझ भी नहीं आएंगे, हमारी डिस्कशन कहीं और निकल जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम एक तो नेस्टेड लूप पढ़ेंगे, दूसरा हम लूप के थ्रू अरे के डिफरेंट जो है इंडेक्स के थ्रू हम उसकी डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमने 2D अरे पढ़ना है। ठीक है गाइस, 2D अरे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो वो देख लें। वैसे नेस्टेड इफ आप लोगों को मैंने बताया था, तो नेस्टेड लूप भी वैसे ही है। अभी आपका कोई क्वेश्चन? टाइम हमारा खत्म होने वाला है, तो गैस इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा आपको, जैसे पहले करता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।